बेसिक अलजेब्रा के हम लोग सेकंड चैप्टर पे आ रहे हैं, जो कि है इंडिसेस, घातांक जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो इंडिसेस में कुछ नियम होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। उन लॉज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कुछ जो बेसिक रूल्स होते हैं, उन बेसिक रूल को समझ लें और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। बेसिक रूल जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए a पावर x इंटू a पावर y अगर है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, a पावर x प्लस वाई, ये हो जाता है। इसी तरह से a पावर x अगर डिवाइडेड बाय a पावर y है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पावर x माइनस वाई, ठीक है ना। a पावर x ब्रैकेट में y, फिर मान लीजिए ये z है, तो अगर ऐसे दिया हुआ है तो a पावर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड, ये हो गया। उसके अलावा जैसे हमने कहा a पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाय a पावर x, a पावर 0 इक्वल्स टू 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो ये सब छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग जो है आपके इस तरह के रूल्स को दिमाग में रखेंगे और इस रूल को दिमाग में रखते हुए जो है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये सब बेसिक छोटे छोटे नियम हैं जो आपने पहले पढ़े भी होंगे, और इन्हीं रूल्स की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को का सोल्यूशन करते हैं। बाकी जो छोटे छोटे रूल्स जैसे से लगेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन के साथ हम लोग इसको डिस्कस करते चलेंगे। जैसे और भी रूल्स हैं ढेर सारे। रूट ए है तो ए पावर 1 बाय 2। इसी तरह से अगर हम कहेंगे क्यूब रूट ऑफ ए है, तो हम कहेंगे ए पावर 1 बाय 3। इसी तरह से nth रूट ऑफ ए अगर कहेंगे तो ए पावर 1 बाय n हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को यह स्टार्ट करते हैं। अब इंडिसेस के जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होते हैं या किस तरह के क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग देखें। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए घात दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। अब इसको अगर आप देखें, इसको हम लिखें अगर, तो इसको लिख सकते हैं 625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, पावर 1 बाय 2, ये हो गया। इंटू इसी तरह से अगर ये पॉइंट हटाएं हम तो लिख सकते हैं 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का होल पावर 1 बाय 2 प्लस 1 होल अपॉन, इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का होल पावर 1 बाय 3 इंटू 81 टू द पावर 1 बाय 4। अब देखिए 625 का पावर हाफ अगर हम करेंगे तो ये 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर इंटू 1 बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 25। ये आप ये कह सकते हैं कि 625 का रूट अगर हम निकालेंगे 25 आएगा, इंटू माइनस 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई, इंटू 144 स्क्वायर है 12 का, 12 का अंडर रूट लेना है, 144 का अंडर रूट लेना है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये वैल्यू हो जाएगी। फिर प्लस 1 इसमें है लास्ट में, और अपॉन ये हो गया 3 का पावर 3 इंटू 1 बाय 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू, इसको भी आप रखें तो 3 पावर 4 लिख सकते हैं इसको, 81 को 3 पावर 4 इंटू 1 बाय 4, तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 2.5, ये हो गया 0.12 प्लस 1 अपॉन 3.3, ये वैल्यू हो जाएगी। तो चाहे तो आप ऐसा लिखें या इसमें भी जैसे इसको लिख सकते हैं आप 2.5 इंटू
ये हो गया 0.12 इंटू +1 होल अपॉन 0.3 प्लस 3 इंटू 3, सॉरी, ये है इंटू 3। तो अब इसमें अगर आप लिखेंगे तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2.62 प्लस 1 दैट इज 3.62। इसको सीधे सीधे लिखें 3.62 अपॉन 0.9, ये वैल्यू आ रही है। फिर इसी वैल्यू को जैसे आगे हम लोग सॉल्व करें तो पॉइंट हटा सकते हैं, ये हो जाएगा 362 अपॉन पॉइंट ऊपर वैल्यू आ जाएगी दैट इज 90, ये वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, 2.5 इंटू 0.12, ये 3.62 नहीं होगा, ये 0.3 होगा। 0.3 प्लस 1 1.3, ये हो गया 1.3, ये है, ये हो गया 1.3 अपॉन 0.9, पॉइंट एलिमिनेट कर दें, ये हो जाएगा 13/9 या 14/9। और 14/9 को आप क्या ले सकते हैं, 1.4 के ऊपर बार, तो 1.4 के ऊपर बार मीन्स डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 243 पावर n by 5 इंटू 3 का पावर 2n plus 1, 9 का पावर n और 3 पावर n minus 1। अब देखिए ये भी 3 का बेस बन सकता है, ये 3 का बेस है ही है, इसको भी 3 का बेस बना दें, ये भी 3 का बेस है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 3 का पावर ये है 5, 3 पावर 5, 243 को लिख सकते हैं हम लोग, इंटू n बाय 5 इंटू 3 का पावर 2n प्लस 1, ये है, अपॉन, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू n इंटू 3 का पावर n माइनस 1। अब देखिए 5 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल है, इसलिए ये हो गया कितना, 3 का पावर, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए प्लस हो जाएगा, n प्लस 2n प्लस 1, ये डिवीजन में है इसलिए पावर माइनस हो जाएगा, -2n, और ये भी माइनस हो जाएगा पावर, तो -n प्लस 1, माइनस से अगर n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -n प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगी। तो घातांक ये डिवीजन में था इसलिए माइनस हो जाएगा ऊपर जाकर के। तो अब देखिए ये हो रहा है 2n -2n कैंसिल हो जाएगा, -n प्लस n कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर आ रहा है और 3 का स्क्वायर मीन्स 9, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। इसका मतलब बी वाला इसका आंसर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 पावर 2/3 इंटू 2 to the power -2 डिवाइडेड बाय 8 का पावर 0 होल पावर 1/2। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2/3 पावर में है और ये 4 का क्यूब लिख सकते हैं हम इसको, 64 को, तो 64 की जगह हमने 4 का क्यूब लिख दिया, 2/3 पावर में है, इंटू 2 का पावर -2 डिवाइडेड बाय 8 का पावर 0 और हाफ, ये तो देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर -2 मीन्स हो जाएगा 2 पावर -2 और डिवाइडेड बाय
1, ये डिवाइडेड बाय 1 का होल पावर 1/2। अब क्योंकि डिवीजन पहले सॉल्व होता है बॉड मास के अकॉर्डिंग, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, तो इसको पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड अगर 1 से कर रहे हैं तो यही वैल्यू आ जाएगी। इसको भी 2 का बेस बना लें तो 2 का पावर 4 हो जाएगा इंटू 2 का पावर -2 और होल पावर 1/2। अब इसमें ये ऐड करते हैं तो 2 पावर 4 - 2 ये आपके हो गया पावर 1/2। इसलिए वैल्यू हो जाएगी 2 का पावर 2 इंटू 1/2। ये 2 कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1 दैट इज 2। इसलिए सी वाला आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बॉडमास भी आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है। पहले क्या सॉल्व होगा ये पहले हम लोग देख लेंगे। पहले डिवीजन सॉल्व हो रहा है और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो इसलिए इसकी वैल्यू आपके 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 256 पावर 0.16 इंटू 16 का पावर 0.18। अब 256 हमें पता है ये 16 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए हम इसको 16 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू 0.16 इंटू 16 का पावर 0.18। अब दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इसलिए 16 का पावर 2 इंटू ये हो जाएगा 0.32 और ये हो जाएगा प्लस 0.18। तो अब ये हो जाएगा 16 का पावर 0.5। 0.5 मीन्स हाफ। इसलिए अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें इसको इंटू 0.5 के मतलब हो जाएगा 1/2। तो 16 को हमने 4 का स्क्वायर लिखा और 0.5 को लिखा 1/2। 2 कैंसिल हो गया, ये आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसलिए आंसर जो है इसका 4 है, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए 16 का पावर 0.16 इंटू 2 का पावर 0.36 ये वैल्यू है। ये हो जाएगा 16 को आप 2 का पावर, क्योंकि 2 यहां बेस है, यहां भी 2 बेस बना लें, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4। तो इसको लिखें 2 का पावर 4 इंटू 0.16 इंटू 2 का पावर 0.36 ये वैल्यू हो गई। इसलिए 2 पावर 0.64 प्लस 0.36, तो इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 2 पावर 1, जो कि आंसर कितना हो जाएगा दैट इज 2। इसलिए आंसर क्या होगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 2, क्योंकि एडिशन पावर को हम ऐड कर देंगे। 0.64 ये हो गया, 0.36 ये हो गया, ऐड करके 1 हो गया। जब 1 आ गया 2 पावर 1 इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 - 2 ब्रैकेट में 1 - 2 का होल पावर -1 होल पावर -1। इसको अगर हम सॉल्व करें 1 - 2 का होल पावर -1 का होल पावर -1, बाहर वाला पावर रहने दीजिए उसी तरह से। तो 1 - 2 इंटू अब ये हो जाएगा -1 का होल पावर -1। इस ब्रैकेट को हटाएं तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2 इंटू 1 अपॉन -1, अगर हम कर देंगे तो ये +1 हो जाएगा पावर में -1। अब -1 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस -1 इंटू -2 दैट इज +2 पावर -1। इसलिए ये हो जाएगा 3 का पावर -1 दैट इज 1/3। तो 1/3 आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा ए वाला हो जाएगा दैट इज 1/3।
3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th है ए बी दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a पावर b बराबर 125 के a माइनस बी का होल पावर a प्लस बी माइनस 4 बराबर है। अब देखिए a पावर b ये है बराबर 125 के, a b की वैल्यू एक ही इक्वेशन से निकाल ली तो दोनों तरफ एक ही फॉर्म ले आए। अब ये देख लीजिए कि ये किसी चीज का पावर बनेगा, ये अगर किसी चीज का पावर बनेगा तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, तो a पावर b, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब। अगर हम 5 का क्यूब लिखेंगे, अब इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3। कंपैरिजन से ये पता चल गया। अब जब ये वैल्यू पता चल गया, अब इसमें रख दीजिए, तो a माइनस बी का होल पावर a प्लस बी माइनस 4, तो ये हो गया 5 माइनस 3 का होल पावर 5 प्लस 3 माइनस 4, तो ये हो गया 2 का पावर 8 माइनस 4 इज 4 और 2 पावर 4 इज 16, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x की वैल्यू आपको निकालना है रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट 144 इक्वल्स टू 0.02, ये दिया हुआ है। डिवीजन को पहले सॉल्व करें तो रूट एक्स अपॉन रूट 144 बराबर 0.02, या इसी को 12 भी आप लिख सकते थे, तो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 0.02 इंटू 12, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसे चाहे तो स्क्वायर कर ली, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो अगर हम स्क्वायर करें तो रूट एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा, जो कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.0004 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा x, इसी की वैल्यू आपको निकालनी थी। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 4 16 1 4 16 17 1 5 और 4 डिजिट हैं इसलिए 0 पॉइंट ये लग जाएगा। तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी 0.0576। जीरो 0.004 इंटू 1.44, तो x की वैल्यू तो लगभग सही आ रही है। अब इसमें ऑप्शन में हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो, कोई भी एक आंसर जो है आप देख लेंगे कि क्या इसमें हो सकता है या किस तरह की वैल्यू होगी। मेरे ख्याल से सही होना चाहिए यही आंसर। अब x की वैल्यू इधर सही तो लग रही है, इसमें से किसी एक वैल्यू को जो है इसको सही कर लीजिए और इसमें लिख लीजिए कोई भी एक वैल्यू, मान लीजिए इसको काट करके कर दीजिए 0.50576, ये वैल्यू रख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का तरीका ये होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 का पावर x प्लस 8 ये दिया हुआ है इक्वल्स टू 27 का पावर 2x प्लस 8। अगर इधर 3 बेस है तो इधर भी हम 3 बेस बना सकते हैं, तो हम क्यों ना जो है आपके 27 को 3 लिख दें, 3 का क्यूब और पावर 2x प्लस 1 ये है, तो इसलिए 3 पावर x प्लस 8 ये है, ये हो जाएगा 3 का पावर 6x प्लस 3, ये वैल्यू होगी। अब क्योंकि बेस सेम है
तो पावर को कंपेयर कर लें तो हो जाएगा x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें x को एक तरफ ले आए, बाकी वैल्यूज एक तरफ ले आए, तो 8 माइनस 3 बराबर 6x माइनस एक्स के, इसलिए 5 बराबर 5x के, इसलिए x बराबर 1 के आ जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसलिए d वाली वैल्यू इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो अंदर से अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 9, सिक्स्थ रूट है तो पावर 1/6 हो जाएगा, और फिर इसके बाहर क्यूब रूट है तो इसलिए पावर 1/3 हो जाएगा, और फिर पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या है, पावर 4, ये दिया हुआ है। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं कि 5 पावर 9 ये है, इसका क्यूब रूट है पहले, तो क्यूब रूट होने का मतलब 1/3, क्यूब रूट के बाहर सिक्स्थ रूट है तो इसलिए इसको पावर सिक्स्थ रूट कर दें 1/6, और बाहर जो है पावर 4 है इसलिए पावर 4 यहां कर दें। अब इसे देख लें, ये 5 का पावर इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4, ये आ रहा है, और इसमें भी क्या है 5 का पावर 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 4, ये वैल्यू आ रही है। अब इसमें देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 3 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया। इसी तरह से 3 3 टाइम्स, 3 6 में 2 टाइम्स, 2 4 में 2 टाइम्स, तो 5 का स्क्वायर इधर भी, 5 का स्क्वायर इधर भी, तो 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का पावर 2 प्लस 2 जो कि 5 का पावर 4 हो जाएगा, इसलिए 5 पावर 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही है, देखिए आपको x की वैल्यू निकालना है जो कि पावर में है, तो बेस सेम कर सकते हैं। 27 और 243 किसका बेस है, 3 का, ये 3 का क्यूब है, ये 3 पावर 5 है, तो बस बेस बना लें। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब 27 को लिख रहे हैं, पावर 2x माइनस 1, और 343 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 5 का होल पावर 3 हो गया। तो इसलिए अगर हम बेस को कंपेयर कर लें, बेस बराबर है तो पावर को कंपेयर कर लें, तो 3 इंटू 2x माइनस 1 इधर पावर है और इधर की तरफ 5 इंटू 3 दैट इज 15, 3 से चाहे तो 5 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। अभी हो जाएगा 2x बराबर 1 इधर चला गया तो 5 प्लस 1 दैट इज 6 हो गया, इसलिए x बराबर 6/2 दैट इज 3, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और x का ही मान आपको निकालना था तो इसलिए a वैल्यू हो जाएगी दैट इज 3, तो इसलिए इसकी वैल्यू 3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 11 और रूट x प्लस वाई बराबर 7 के, x प्लस रूट वाई बराबर 11 के और रूट x प्लस वाई बराबर 7 के। अब देखिए इसको हमने आपको बताया, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा सॉल्व नहीं किया जा सकता, सॉल्व करने में मत लगिएगा, ये कभी नहीं सॉल्व हो सकता। सॉल्व सिर्फ होता है ऑप्शन की वैल्यू रख करके। अगर हम ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग x की जगह 5 और y की जगह 9 रखें तो ये वाला हो जाएगा 5 प्लस 3 बराबर 11 के। क्या 5 प्लस 3 बराबर 11 के है? नहीं, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 9 और 16 अगर हम यहाँ रखते हैं xy की जगह, तो x की जगह 9 हो गया प्लस रूट 16 के मतलब हो गया 4 बराबर 11 के। क्या 9 प्लस 4 बराबर 11 के होता है? नहीं होता, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं है। सी ऑप्शन रख के देखें, 4 और 25, इसमें 4 और 25 रखें तो 4 प्लस रूट 25 मीन्स 5 बराबर 11 के। क्या 4 प्लस 5 बराबर 11 के होगा? नहीं होगा, तो इसके मतलब फिर डी वाला आंसर है।
तो ये डी वाला आंसर होना चाहिए, क्योंकि फिर ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा। तो जैसे इसमें अगर हम रखेंगे डी, तो x की जगह 9, y की जगह 4, तो ये हो जाएगा 9 प्लस √4 मतलब 2 बराबर 11 के, सेटिस्फाई कर रहा है। इस इक्वेशन में देखिए 9 यहां रखेंगे तो √9 की वैल्यू 3 प्लस y की जगह 4 रखें बराबर 7 के, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जब 9 और 4 हम यहां और यहां रख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, इसका मतलब फिर डी वाला ऑप्शन है। तो डी वाला आंसर हो जाएगा कि x की वैल्यू जो है वो आपकी हो गई 9 और जो है y की वैल्यू जो है ये आपकी है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां आपको a बाई बी की वैल्यू निकालना है, तो अंडर रूट 0.08 इंटू 0.8 इंटू ए, ये रूट में है, बराबर 0.08 इंटू 0.8 इंटू √b, ये वैल्यू होगी। अब देखिए क्योंकि हमें a बाई बी निकालना है, जबकि यहाँ पे √a है, यहाँ √b है, तो हम क्या करें, अगर स्क्वायर कर दें तो ये a हो जाएगा, वो भी b हो जाएगा, और फिर b को इधर ले आएंगे तो a बाई बी की वैल्यू निकल आएगी। तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करें तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 008 इंटू 0.8 इंटू ए। 0.08 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बार आ जाएगा, 0.08 इंटू 0.08। 0.8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 0.8 2 बार आ जाएगा, 0.8 इंटू 0.8, और √b का स्क्वायर करेंगे तो b हो जाएगा। अब हम a बाई बी निकालना चाहते हैं, b को इधर ले आइए, a के नीचे बाकी वैल्यूज उधर ले आए, तो a बाई बी बराबर 0.08 इंटू 0.08 इंटू 0.8 इंटू 0.8 होल अपॉन, ये नीचे ले आए, 0.08 इंटू 0.8, 0.08 0.08 कैंसिल, 0.8 0.8 कैंसिल। अब देख लीजिए a बाई बी बराबर हो जाएगा 8 8 64, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ है, तो 0 यहाँ लगा के 0 कर सकते हैं, तो 0.064 ये वैल्यू हो जाएगी a बाई बी की, तो a बाई बी इसका मतलब b वाला ये मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x की वैल्यू इसमें भी निकालनी है आपको, और इसमें जैसे दिया है 64 पावर 2x माइनस 5, 4 इंटू 8 का पावर x माइनस 4, यहां पर भी क्या है आप देखें, सेम बेस कैसे बनाया जा सकता है, 64 पावर 2x माइनस 5 ये है बराबर 4 इंटू 8 का पावर x माइनस 4, ये वैल्यू। तो बेस सेम कैसे कर सकते हैं, 2 बेस ये भी बन सकता है, 2 ये भी बन सकता है, 2 ये भी बन सकता है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 64 को, और ब्रैकेट में ये है, 2x माइनस 5 बराबर, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब 8 को x माइनस 4। अब देखिए 2 पावर, इधर वैल्यू क्या हो गई 12x माइनस 30, और इधर 2 का पावर 2 प्लस 3x माइनस 12। तो अब आप देख रहे हैं कि 2 का बेस इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, पावर को कंपेयर कर लिया जाए, तो 12x माइनस 30 बराबर 2 प्लस 3x माइनस 12 के, x अगर इधर ले आए तो ये हो जाएगा 9x बराबर 30 इधर ले लें तो ये हो गया 32 माइनस 12 दैट इज 20 हो गया, इसलिए x की वैल्यू जो निकलेगी तो ये निकलेगी x बराबर 20/9, ये x की वैल्यू आ जाएगी।
और x का ही वैल्यू निकालना, तो इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 20/9। तो 20/9 जो है वो इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो ये 20/9 के फॉर्म में इसको रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए 32 अपॉन 243 का पावर 4/5, 32 पावर -3/5 और 27 का पावर 3। अब देखिए यहां नीचे 5 आ रहा है, इसका मतलब ये और ये दोनों पावर 5 में जाएगा। तो ये 2 का पावर 5 है, ये 3 का पावर 5 है। इसको हम 2 का पावर 2/3 का होल पावर 5 कर सकते हैं इंटू 4/5 इंटू 32 को फिर से हम 2 का पावर 5 कर सकते हैं, 2 का पावर 5 इंटू -3/5 ये हो गया, इंटू 27 को हम 3 का पावर 3 कर सकते हैं इंटू 3, ये वैल्यू होगी। अब देखिए पावर 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पावर 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू को देख लें, ये हो गया 2 पावर 4 अपॉन 3 पावर 4 इंटू 2 का पावर -3 इंटू 3 का पावर 9, ये वैल्यू आ गई। अब 2 वाले पावर एक साथ और 3 वाले पावर एक साथ ले लें, तो 2 का पावर 4 - 3 ये हो गया इंटू 3 का पावर 9 - 4, इसलिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 2 का पावर 2 का पावर 1 सॉरी 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 5 है, 3 का पावर 5 मीन्स 243 हो गया। तो 243 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 486। तो 486 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा 486। ये 15 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 27 पावर x ये दिया हुआ है, ये है 9 अपॉन 3 पावर x और 1/x³ का मान निकालना है। तो हमें जो भी वैल्यू निकालना है, आप देखिए 3 का बेस यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। तो पहले हम 3 का बेस बना लें, फिर पावर को कंपेयर कर लें। इसको हम 3 पावर 3x लिख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये 3 पावर x है, 3 पावर x को ऊपर ले जाएंगे तो -x पावर हो जाएगा। तो अब ये बेस सेम है, 3 पावर को कंपेयर कर लें, ये हो गया 3x बराबर 2 - x के, इसको x इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 4x बराबर 2 के, इसलिए x बराबर 1/2 के, x की वैल्यू 1/2 आ रही है। अब ये कह रहा है 1/x³, तो 1/x³, 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, तो 1/2 का क्यूब कर दें, ये हो जाएगा 1/8 और 8 ये ऊपर चला जाएगा, इसलिए 8/1 जो कि 8 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 8 हो जाएगा। तो 1/x³ का मान 8 होगा, इसलिए ये 8 वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से सेम पैटर्न पे ये भी है, ये 16 है, ये 64 है, ये 4 है। तो हम 4 बेस बना सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। 4 ये भी बेस बन रहा है, ये भी बेस बन रहा है, ये भी बेस बन रहा है। तो अगर हम लिखेंगे इसे हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं 16 को, अब पावर x + 1 है ही है। इसी तरह इसको हम 4 का पावर 3 लिख सकते हैं अपॉन 4 पावर x, और ये x ऊपर जाएगा तो 3 - x हो जाएगा। तो 4 का पावर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x + 2 बराबर 4 का पावर 3 - x। आप देख रहे हैं बेस 4 है, यहाँ भी पावर कंपेयर कर दें तो 2x + 2 बराबर 3 - x के, x इधर ले आइए, ये हो जाएगा 3x बराबर 1 के, इसलिए x बराबर 1/3 के, x की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 1/3। इसी तरह से देखिए ये वैल्यूज दी हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें
तो ये रूट है, तो x का पावर -1 इंटू वाई, ये पावर हो जाएगा हाफ, इंटू y का पावर -1 इंटू जेड होल पावर, इसका भी हाफ हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर है, इंटू z पावर -1 इंटू एक्स, इसका भी पावर क्या हो गया, हाफ हो गया, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए पावर हाफ अगर करना है तो पूरे का पावर हाफ करके -1 इंटू वाई इंटू वाई का पावर -1 इंटू जेड इंटू जेड का पावर -1 इंटू एक्स, और इन सब का पावर 1/2। अब देखिए x पावर -1 और x ये इनवर्स से एक दूसरे के कट जाएगा, y और y पावर -1 इनवर्स से कट जाएगा, z और z पावर -1 कट जाएगा, तो इसलिए 1 का पावर हाफ आ जाएगा जो कि 1 होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन होगा। तो सारे पावर्स क्योंकि रूट के अंदर है तो सबको रूट के अंदर ही करके और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू इस तरह की मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 19th है, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर -1, 3 का पावर -1 माइनस 3 का पावर 0। इसको अगर आप देखें तो 3 का पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, और 3 पावर -1 मतलब 1/3 है ये, होल अपॉन 1/3 माइनस 3 पावर 0 इज 1, ये वैल्यू हो गई। तो अब 3 अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 4/3 अपॉन 3 एलसीएम ले लें तो 1 माइनस 3 दैट इज -2/3 ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें तो 4/3 ये हो गया और ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/-2, 3 कैंसिल कर दीजिए, 2 -2 4 से कैंसिल हो जाएगा जो कि -2 टाइम्स ये कैंसिल होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए 7 पावर x बराबर 1/343 है। अब 343 ये वैल्यू दी हुई है, 343 किसकी वैल्यू होती है या किस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं ये देख लें। तो 343 होता है 7 का क्यूब, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 343। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 पावर x बराबर 1/7 का क्यूब। इसी को आप क्या लिख सकते हैं 7 का पावर -3। अब दोनों तरफ पावर बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर दिए, x बराबर क्या हो जाएगा -3 के हो जाएगा, इसलिए x बराबर x का मान ही आपको निकालना था, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस ये है कि रूल जो भी होते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, बस उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझते रहिए और ये जानते रहिए कि हाँ आपका क्वेश्चन किस तरह से निकलेगा। अगर थोड़ा सा भी आपने कोशिश कर लिया और जो है रूल समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत इजीली जो है आपके सॉल्व हो जाते हैं। बहुत ज्यादा इन सब क्वेश्चनों में परेशानी नहीं होती, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 256 पावर 0.16 इंटू 16 का पावर 0.18। अब देखिए ये 16 का स्क्वायर होता है 256, यहाँ भी 16 बेस है तो बेस सेम हो गया, तो हम 16 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं और इसका पावर 0.16 है,
इंटू 16 का पावर 0.18, इसलिए इसको लिखेंगे 16 का पावर 0.32 इंटू 16 का पावर 0.18। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 16 का पावर 0.5, इसको आप लिख सकते हैं 4 का पावर 2 स्क्वायर, और 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए, दैट इज 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कुछ नहीं करना, क्योंकि मेनली जो है अगर आप देखें तो बेस बना हुआ है, 256 दोनों का है, तो सीधे सीधे हम ऐड कर दें, तो 256 अगर बेस है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो 0.16 प्लस 0.09, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 256 का होल पावर 9615 1, तो 0.25, और 0.25 पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो ये पावर 1/4 हो जाएगा, तो 256 का पावर 1/4 हम लिख सकते हैं। 256 16 का स्क्वायर होता है, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो 4 पावर 4 जो है ये 256 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 4, और बाहर 1/4 है ये, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आंसर आ जाएगा, इसलिए इसमें भी आंसर क्या है, 4 ही होगा, तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 16 का पावर 3/2 प्लस 16 का पावर -3/2, अब 3/2, 2 नीचे आ रहा है, 1/2, तो ये रूट किसका है, 4 का, तो इसको हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू 3/2 प्लस 1/, ये पावर माइनस में है तो इसलिए इसको नीचे ले आए तो प्लस में हो जाएगा, 16 को क्या लिखेंगे, 4 का पावर 2 इंटू 3/2, ये हो गया। अब 2 यहां से कैंसिल, 2 यहां से भी कैंसिल, ये हो जाएगा 4 का क्यूब दैट इज 64 प्लस 1/64। अब यहाँ पे अगर वैल्यू को देखें, 64 एलसीएम ले लीजिए, और 64 का अगर हम स्क्वायर करें तो 64 का स्क्वायर 4096 हो जाएगा, प्लस 1, इसलिए हो जाएगा 4097 अपॉन 64, तो 4097 अपॉन 64, तो ये बी वाला इसका ऑप्शन बनेगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इनको सॉल्व करने में। 8 का पावर 2/3, ये जो नीचे वाला पावर होता है यही सारी चीज डिफाइन कर देता है, 3 आ रहा है तो 3 के मल्टीपल में यहाँ भी जो है आपकी वैल्यू होगी, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2/3, 8 को हमने 2/3 लिख दिया, बाकी ये पावर है ये 2/3, इसमें 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, तो वैल्यू जो बनेगी वो हो जाएगी 4, तो इसलिए सी वाला इसका विकल्प हो जाएगा, तो आंसर इसका सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 4 का पावर 0.5 ये दिया हुआ है इंटू 0.5 का पावर 4, ये वैल्यू दिया है। अब देखिए 0.5 का मतलब हाफ होता है, इसका मतलब 4 का पावर हाफ आप लिख सकते हैं इंटू, और 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 4, 4 का रूट अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 का पावर 4 दैट इज 16 हो जाएगा। 2 से 16 को 8 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/8, तो 1/8 इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसके मतलब
सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर सी है 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 16 का पावर 0.16 इंटू 2 का पावर 0.36, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए बेस सेम करना है, 2 यहाँ है, इसको भी 2 का बेस कर दें, तो 2 का पावर 4 16 होता है। इसकी जगह हम क्या लिख दें, 2 का पावर 4 और ये वाला पावर मल्टीप्लाई कर दें 0.16 इंटू 2 का पावर 0.36। अब आप देखिए ये हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 0.16 अगर करेंगे तो 0.64 हो जाएगा इंटू 2 का पावर 0.36। क्योंकि बेस सेम है इसलिए पावर ऐड हो जाएगा, तो इसलिए 2 पावर 0.64 प्लस 0.36, तो इसलिए ये हो जाएगा 2 का पावर 1 जो कि 2 आंसर हो। इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2। नेक्स्ट है देखिए 16 का होल पावर 3/4। अब आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे 4 आया है, फोर्थ रूट है, तो पावर 4 इसका बनेगा। तो ये कैसे बनेगा पावर 4, तो हम इसको 2 का पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, और बाकी ये पावर 3/4 है ये, तो 16 को हमने क्या लिख दिया 2 पावर 4, और बाकी इसका पावर 3/4 लगा दिए, 4 4 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मीन्स 8, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा, दैट इज 8। तो 8 जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए सेम चीज है, यहाँ पे पावर को बेस देख लीजिए, यहाँ 16 है, ये भी 16 का बेस बन जाएगा, तो इसको आप क्या लिखेंगे 16 का पावर 2 इंटू 0.16 इंटू 16 का पावर 0.18, ये हो जाएगा। इसलिए ये हो जाएगा 16 का पावर 0.32 इंटू 16 का पावर 0.18। अब यहाँ पे क्योंकि बेस सेम है इसलिए पावर को कंपेयर कर लीजिए, तो 0.32 प्लस 0.18 पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है बेस, तो ये हो गया 16 का पावर 0.32 इंटू 0.18, ये हो जाएगा 0.5, ये हो गया 0.5, 0.5 मीन्स हाफ, इसका मतलब ये हो गया 16 का पावर हाफ, और ये किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 इंटू 2 इंटू 1/2, जिसमें 2 2 एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना 4, इसलिए ए वाला इसका विकल्प होगा, आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी तरह का है, पावर बेस्ड है, 3 3 3 3 सब बेस बना सकते हैं, सबको 3 का बेस बना लें। 243 को आप क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 5 लिख सकते हैं, और पावर इसका n/5 यहाँ पे लगा हुआ है, इंटू 3 का पावर 2n+1 ये है, होल अपॉन 9 की जगह आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू n इंटू 3 का पावर n-1। अब देखिए ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में इसलिए ये पावर ऐड हो जाएगा, और ये डिवीजन में है इसलिए ऊपर जा करके इसकी साइन चेंज हो जाएगी, 5 5 पहले कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा 3 का पावर n प्लस 2n+1। अब इनकी साइन चेंज कर दें, ऊपर जाएगा ये -2n हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो साइन -n+1 हो जाएगी, -n+1 हो जाएगी, 2n -2n कैंसिल हो जाएगा, n -n कैंसिल हो जाएगा, 1+1 ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना होता है दैट इज 9, इसलिए 9 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 25 पावर 0.5 इंटू 9 पावर
0.5। अब देखिए बेस सेम नहीं कर सकते, लेकिन पावर सेम है। तो अगर पावर सेम है तो यहाँ पर नियम क्या होगा कि a पावर x इंटू बी पावर x अगर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, a इंटू बी का होल पावर x। वही चीज यहाँ हो जाएगा कि पावर जो है सेम है, इसलिए 25 इंटू 9 का होल पावर 0.5, और 0.5 के मतलब हाफ होता है। इसका मतलब ये हो गया 25 इंटू 9 का होल पावर हाफ, ये वैल्यू होगी। और हाफ मीन्स रूट होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 का रूट लेंगे तो 25 का रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 9 का लेंगे तो 3, तो 5 3 15 ये हो जाएगी वैल्यू। इसलिए डी वाला इसका आंसर होगा, ये हो जाएगा 15। ये 15 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर बेस सेम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ 16 है, 16 है, 2 है, तो सबको बेस 2 कर सकते हैं आप। यहाँ पे सबको बेस 2 कर दें तो इसको 2 का पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, और बाहर पावर 0.16 है, इंटू इसको भी 2 पावर 4 लिख सकते हैं, और बाकी पावर यहाँ पे 0.04 है, इंटू 2 का पावर 0.2, ये हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये हो जाएगा 2 का पावर 0.64, ये हो गया, इंटू 2 का पावर 0.16 इंटू 2 का पावर 0.2। अब इन सबको ऐड कर दें, तो जब इन सबको ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो टू का पावर, अब इसको 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.2, 0.2 के मतलब 20 कर दीजिए, तो ये हो गया 20 प्लस 16 36, 36 और 64 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 का पावर 1, और 2 का पावर 1 मीन्स 2, इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन होगा, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो 6.25 है, इसको पॉइंट अगर हम हटा दें तो हो जाएगा 625 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल पावर 1/2, 1/2 मतलब रूट हो गया। इसको भी लिखेंगे तो 144 इंटू पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो 10 टू द पावर -4, इसका भी पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 होल अपॉन, ये वैल्यू हो जाएगी 27 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल पावर 1/3 और 81 का पावर 1/4। 625 का रूट करेंगे 25 आ जाएगा, 10 पावर -2 से अगर 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 पावर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/10, तो ये हो जाएगा 2.5। इसी तरह ये हो जाएगा 12, और ये वैल्यू जो हो जाएगी 10 टू द पावर -2 हो जाएगी, क्योंकि 4 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.12 प्लस 1 होल अपॉन, ये हो गया क्यूब रूट अगर आप निकालेंगे ये 3 हो जाएगा 10 पावर 1, तो ये 0.3 हो जाएगा इंटू 3, क्योंकि 3 पावर 4 जो है 81 होता है, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये हो गया 0.3, ये हो गया 1.3 अपॉन 0.9, पॉइंट के बाद एक डिजिट इसमें भी है, ये पॉइंट इस पॉइंट से हटा दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 13/9, ये हो जाएगी 14/9,
9। 1/4 मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं, बार के फॉर्म में, 1.4 के ऊपर बार, 1.4 के ऊपर बार। 4 क्या करता है, रेपिटेशन को शो करता है, तो बार जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो 1 होल नंबर 4/9 अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1.4 के ऊपर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह है 5 का पावर √x प्लस 12 का पावर √x बराबर 13 का पावर √x। अब यहां पर देखिए, क्योंकि बीच में प्लस आ गया, मल्टीप्लिकेशन होता तो कुछ पावर आवर सेम हो जाता, तो अंदर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते, फिर पावर को कंपेयर कर देते, इस तरह से कुछ कर सकते थे। बीच में प्लस आने की वजह से सॉल्व नहीं हो सकता, ये तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हम ये जान रहे हैं ये पाइथागोरस थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 5 का स्क्वायर जो है ये 12 का स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर के होता है, और इसको इससे अगर हम कंपेयर करें तो √x की वैल्यू कितनी निकल रही है, 2। तो √x की वैल्यू 2 के इक्विवेलेंट निकल रही है। स्क्वायर करें दोनों तरफ तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 के। तो x की वैल्यू 4 के बराबर आ रही है, इसलिए x का मान ये पूछ रहा है, इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज b। तो ये आपका 4 वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 0.04 का पावर -1.5, ये है। माइनस साइन के मतलब क्या हुआ, हम इसको 1/0.04 अगर लिख दें तो ये +1.5 हो जाएगा पावर। पॉइंट अगर हम हटा दें यहां से तो ऊपर हो जाएगा 100/4 का होल पावर। अब ये हो जाएगा 1.5 के मतलब क्या हुआ, 3/2। अब 425 में कैंसिल हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 का पावर 3/2, और ये स्क्वायर है तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3/2, और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच रहा है 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब या तो फिर इसी फॉर्म में आंसर होगा या फिर 5 का क्यूब को 125 लिखा गया होगा। तो इसलिए 5 का क्यूब दैट इज 125, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 का पावर 2x - 1 बराबर 243 का पावर 3, x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी x कैलकुलेट करना है और x पावर में है, इसका मतलब बेस सेम करना पड़ेगा। तो 27 और 243 का बेस कॉमन क्या होता है, तो अगर हम बेस को देखें तो 3 का बेस ये भी बन जाएगा, 3 का बेस ये भी बन जाएगा। ये है 3 का क्यूब 27 की जगह, बाकी पावर वैसे ही लगा दीजिए। ये है 3 का पावर 5, 3 का पावर 5, बाकी पावर इसमें वैसे ही लगा दीजिए। तो अब ये हो जाएगा 3 इंटू 2x - 1 बराबर 5 इंटू 3 है। इसमें 3 एलिमिनेट कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x बराबर -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। 2 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। इसलिए x की ही वैल्यू हमें पता करनी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 जो है आपकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो इंडिसेस के रूल्स हैं बस उसी को फॉलो कर रहे हैं। रूल कहता है उसी रूल को हम लोग लगा रहे हैं। एक दो बात बस ध्यान में रखने वाली है, जैसे कभी भी x की वैल्यू इस तरह से पूछी जाए, बस ये देख लीजिए x कहाँ है। अगर पावर में है तो बेस सेम होगा, और अगर बेस में है तो पावर सेम होगा, बस यही करना होता है। तो x की वैल्यू अगर पावर में है इसका मतलब बेस सेम करना है, इधर जो बेस होगा वही इधर बेस होगा। और अगर x की वैल्यू नीचे है, बेस में है, तो इसका मतलब पावर फिर सेम करना होगा दोनों तरफ। बस यही कॉन्सेप्ट है सारे क्वेश्चनों में, इन्हीं क्वेश्चंस को हर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलें इसी तरह से। अब देखिए x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 3, अब इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें जैसे आपने रूल पढ़ा a पावर x इंटू a पावर b,
a पावर y। तो अब ये जान रहे हैं कि आपका बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, तो a पावर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, इसका मतलब कि वैल्यू x प्लस वाई हो गई। तो वही चीज यहाँ होगा कि बेस सेम है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x लिखेंगे और पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे x पावर 5। इसलिए x पावर 5 जो है ये आपका सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 6x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 868 की, और x की वैल्यू निकालना है। तो इसको 4 को इधर ले आइए, तो 6x स्क्वायर बराबर 868 माइनस 4 की हो जाएगा 864 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो वैल्यू कैंसिल हो सकती है, जैसे 6 से ये कैंसिल हो सकती है तो कैंसिल करते चले। तो जैसे 6 से अगर हम कैंसिल करें तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। अब ये x स्क्वायर बराबर 144 क्या आ रहा है, और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर। इसलिए दोनों तरफ अगर आप कंपेयर करें, पावर सेम हो गया, 2 बेस को कंपेयर कर लें तो x बराबर क्या आ गया 12 क्या आ गया। और यही वैल्यू आपको निकालना था कि x का मान कितना होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 12। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 12 इसका आंसर होगा।